सरसों की पहली सिंचाई पर खाद का सही छिड़काव फसल को मजबूती और ऊंचा उत्पादन देने में बहुत मदद करता है। इस समय पौधों की जड़ें अच्छी तरह विकास कर रही होती हैं, इसलिए खाद को सही तरीके से देना जरूरी होता है। पहली सिंचाई के साथ डायमोनियम फॉस्फेट DAP का छिड़काव सबसे लाभदायक होता है। यह नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों पोषक तत्व देता है जो पौधों की वृद्धि और जड़ फैलाव के लिए जरूरी है। इसके साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP भी देना अच्छा रहता है। यह फॉस्फोरस की कमी मिटाता है और फूल व फल बनाने में मदद करता है। अगर मिट्टी में सल्फर की कमी हो तो गंधक सल्फर का भी छिड़काव करें, क्योंकि सरसों सल्फर का अधिक उपभोग करती है। गंधक देने से पत्ते हरे भरे और मजबूत बनते हैं और फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा आप दोहन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में जिप्सम भी डाल सकते हैं। यह मिट्टी की बनावट सुधारता है और पौधों की जड़ें बेहतर ढंग से पानी तथा पोषक तत्व सोखती हैं। जीवाणु खाद और जैविक खाद का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और पौधों की वृद्धि को समर्थन देते हैं। पहली सिंचाई पर इन खादों का छिड़काव फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इससे पौधों में अच्छी फुटाव होगी, तना और शाखाएं मजबूत होंगे और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। इस तरीके की देखभाल से आपकी सरसों की फसल मजबूत और बेहतर उत्पादन वाली होगी। इस जानकारी कीट और बीमारियों की रोकथाम के लिए सरल देखभाल बेहद जरूरी है। खेत की नियमित निगरानी करें। पत्तों, तनों या फलियों पर रस चूसने वाले कीट, सफेद धब्बे, पीलापन या अन्य बीमारी के लक्षण दिखें तो तुरंत कदम उठाएं। फसल में सबसे आम बीमारी सफेद सड़न, पाउडरी मिल्ड्यू और रस चूसने वाले कीट चैंपा पेंटेड बग होते हैं। सिंचाई के तुरंत बाद गहरी या हल्की जुताई करें ताकि खेत में हवा का प्रवाह बना रहे और खरपतवार या रोग का असर कम हो। प्राकृतिक उपाय अपनाएं, जैसे नीम के अर्क, गोमूत्र नीम स्प्रे या जैविक कीटनाशकों का छिड़काव करें। इससे कीटों की संख्या नियंत्रित रहेगी और फसल सुरक्षित रहेगी। फफूंदनाशक का हल्का छिड़काव करें, खासतः अगर मौसम में ज्यादा नमी हो या आसपास बीमारी का असर दिखे। सिंचाई के दिन खेत की सफाई जरूर करें। गिरी पत्तियां या प्रभावित टहनियां निकाल दें, इससे बीमारी फैलने की संभावना कम हो जाएगी। सिंचाई के बाद खेत में कुछ समय रुककर देखें। अगर पौधों में कोई असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत सलाह लें। दाव हो और फसल दमदार बने। पहली सिंचाई बुवाई के 25 से 35 दिन बाद करनी चाहिए। इस सिंचाई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे उर्वरक उपयोग करें। सबसे अच्छा होगा कि आप DAP, डायमोनियम फॉस्फेट और SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट की थोड़ी मात्रा डालें। इसके साथ जिप्सम या गंधक चूर्ण भी डालना फायदेमंद होता है, क्योंकि ये मिट्टी में पोषण देते हैं और पौधों को रोगों से बचाते हैं। खाद के रूप में खेत में गोबर की खाद भी अच्छी होती है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। पहली सिंचाई पर यही संतुलित मिश्रण फसल को अच्छी बढ़वार देगा। पत्ते हरे भरे होंगे और तना मजबूत होगा। कीटनाशक की बात करें तो पहली सिंचाई के बाद पौधों के आसपास कीट लग सकते हैं, इसलिए खेत की सफाई रखें। खास तौर पे सफेद रस्ट और तना गलन जैसी बीमारी पर ध्यान दें, जो सरसों को नुकसान पहुंचाती है। इन बीमारियों को रोकने के लिए व्हाइट रस्ट के लिए फफूंदनाशक स्प्रे करें। अगर पौधों पर छोटे कीट लगे तो नीम या बायो कीटनाशक इस्तेमाल करें ताकि पौधे ठीक रहें। सिंचाई के समय खरपतवार नियंत्रण भी जरूरी है। खरपतवार निकाल लें या हल्की जुताई करके फसल के विकास के लिए जगह बनाएं। सिंचाई के बाद पौधों की गहरी जड़ें मजबूत होंगी और शाखाएं ज्यादा फैलेंगी, जिससे फसल अधिक और बेहतर होगी। नियमित रूप से खेत में नमी बनाए रखें, लेकिन ज्यादा पानी से बचें, क्योंकि उससे फसल को नुकसान हो सकता है। अच्छी फसल के लिए सिंचाई, खाद और कीटनाशक का सही संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस तरीके से आपको पहली सिंचाई पर खाद डालने, कीटनाशक छिड़काव और देखरेख का सरल और प्रभावी तरीका मिलेगा, जिससे आपकी सरसों की फसल मजबूत और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दिल से इसे लाइक ज़रूर करें। हमारे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने रहें, ताकि मैं आपको नई नई और बेहतरीन जानकारियाँ दे सकूँ। और नीचे कमेंट में अपनी राय और प्यार ज़रूर शेयर करें। आपकी हर बात मेरे लिए खास है। आपके साथ और प्यार से ही मेरा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।